आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मगध विश्वविद्यालय बोध गया से आई पीएचडी हेतु विज्ञप्ति के बारे में। तो देखिए, जो आपका मगध विश्वविद्यालय है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इस विश्वविद्यालय से क्या है, आपको पीएचडी की सीटें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो विज्ञप्ति है वो पीएचडी के संबंध में दी गई है। तो एक बार इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के इच्छुक हैं वो क्या है, इस विश्वविद्यालय से पीएचडी हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मगध विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग द्वारा पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट पीएटी 2022 और 23 यानी कि ये कौन सा सत्र है आपका, 2022 और 23 का आयोजन आगामी सितंबर 2024 तक संभावित है। यह अवसर वैसे सभी इच्छुक प्रतिभागियों के लिए है जो इस परीक्षा की अर्हताएं रखते हुए शामिल होना चाहते हैं। देखिए, इसमें क्या बात कही गई है कि देखिए, जो आपके आवेदन होंगे वो कब से कब तक होंगे, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है, जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी यानी कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी कि पीएटी। ठीक है, जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी वो कब होगी, आपकी सितंबर में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्या क्या बात कही है कि इसमें वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो क्या है, पीएचडी एडमिशन के लिए अर्हताएं रखते हो, जैसे कि उनका नेट क्लियर हो, मास्टर में 55% होने चाहिए अगर वो सामान्य वर्ग से अपना संबंध रखते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक, तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप अपना पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी कि पीएटी 2022 और 23 का सत्र है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भरना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी आपका आवेदन होगा वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन आवेदन इसमें मांगा गया है। ठीक, तो बात करें कि आपका जो पीएचडी में आवेदन है वो किस प्रकार होगा, एक बार उसे भी देख लें। तो पीएचडी एडमिशन टेस्ट पीएटी 2022-23 के ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.magaduniversity.ac.in पर क्या है, अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट दी गई है, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्या है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, मैंने आपको ये बताई। ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर है। दूसरी क्या है, इसमें सीधे लिखा है कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क कितना है आपका, 1500 रुपये। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उनकी कितनी आपकी आवेदन शुल्क लगेगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपका आवेदन शुल्क कितना है। तो एक बात ये आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो ये देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है वो आपके मगध विश्वविद्यालय से दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट यूनिवर्सिटी है। जो भी बिहार क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस यूनिवर्सिटी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो पीएचडी करने के इच्छुक हैं और किसी कारणवश अदर यूनिवर्सिटियों में वो पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, क्या करना है, पहली बात इसमें बताई गई है कि इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी अप्लाई करें जो अर्हताओं को पूरी करें। हालांकि अभी फॉर्मेट दिया नहीं गया है वेबसाइट पर, अगर फॉर्मेट दिया जाएगा तो हम आपको इसके बारे में पूरी वीडियो बनाकर देंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, क्या अर्हताएं रहने वाली हैं, क्या नियम रहने वाले हैं। ठीक है, आरक्षण किन अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा, किन अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं प्राप्त होगा, वो सारी बातें क्या है जब ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फॉर्मेट पता चलेगा तब आपको बता दी जाएंगे। हालाँकि अभी ये सिर्फ एक विज्ञप्ति दी गई है आपको कि आपके 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक है आवेदन शुरू हो गए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आपका 31 तारीख को आया था। ठीक है, तो आज कितनी हो गई, 1 हो गई है ना। तो आज से क्या है आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं तो वो इस यूनिवर्सिटी में क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी जो आपको बतानी थी। मगध विश्वविद्यालय से जो पीएचडी संबंध में जो नोटिफिकेशन आई वो हमने आपको यहाँ पर बताई। ऐसे ही अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी में कोई भी पीएचडी संबंधी कोई जानकारी मिलती है, पीएचडी संबंधी कोई जानकारी या नोटिफिकेशन मिलता है, तो आपको समय समय पर
प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।